हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटम्स के केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। केमिकल बॉन्ड होता क्या है और केमिकल बॉन्ड को क्यों बनाया जाता है। तो मतलब कि हर चीज़ बनी है, एटम जुड़े हुए हैं तो केमिकल बॉन्ड की मदद से जुड़े हैं। तो अब है वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड के एटम को क्या ज़रूरत पड़ी है, एटम को क्यों पागलों की तरह बॉन्ड बनाने के लिए मतलब बार बार रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ। तो ऐसा क्या है जो दूसरी चीज़ों को, जो एटम को इतना मजबूर कर देती है कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज। तो एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल हर चीज़ एक स्टेबिलिटी चाहती है। कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ हवा में उड़ रही है तो वो एक कोई जहाज जिस तरह उड़ रहा है तो उसको क्या है, उसको उतारेंगे नहीं तो वो स्टेबल नहीं होगा। कोई भी चीज़ है जिस तरह दुनिया के अंदर हर चीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए। कोई भी चीज़ हाई लेवल पे है वो चाहती है कि मैं लो लेवल पे आ जाऊँ, एक स्टेबल स्टेट में आ जाऊँ जिसमें वो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी तकलीफ ना हो। अच्छा, एटम्स की जो स्टेबल स्टेट होती है वो क्या होती है। एटम्स कब स्टेबल होते हैं। अब आता है ना कि एटम रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। अब आप क्या बताओगे, आप कहोगे कि स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज द रीज़न। लेकिन स्टेबिलिटी तो है, अब एटम स्टेबल होगा कब। देखो, जब किसी एटम के अंदर एक एटम के अंदर बोहर के मुताबिक, बोहर एक साइंटिस्ट था जिसने पास्टुलेट दिया एटम के स्ट्रक्चर के मुताबिक, बोहर के मुताबिक एटम शेल से मिलकर बना। एटम के अंदर बहुत सारे शेल्स हैं, जिस तरह मैं इसे बना के दिखाऊंगा आपको। इस तरह का बोहर ने कोई स्ट्रक्चर दिया। बोहर ने कहा एटम के अंदर बहुत सारे शेल है, हर शेल की एक खास लिमिट है। एक खास लिमिट के अंदर जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे आप, तब तक वो अनस्टेबल है। ठीक है, देखो सबसे पहले के शेल, एल शेल, एम शेल, के शेल, एम शेल, एल शेल, एम शेल और उसके बाद एन शेल और फर्दर चलते जाते हैं। तो के शेल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। के शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। एल शेल के अंदर कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे एम शेल के अंदर आ जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन और आगे आ जाएगी 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह 2, 8, 18, 32 जो आपका चलता है वो इस तरह चलता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, मैं इधर तक भी बात कर रहा हूँ, अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस तरह जब इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कंप्लीट हो जाएगी और कोई इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं बचेगी तो ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई चीज़ अनस्टेबल कब होगी, एटम अनस्टेबल कब होगा, जब उसके वैलेंस शेल के आखिरी शेल, वैलेंस शेल को कहते हैं आखिरी शेल। फर्क करें, किसी आइटम के पास सिर्फ 2 शेल है, के और एल। दूसरे शेल के अंदर, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन तक, उसके पास जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन तक कोई भी 7 में से एक हो, वो अनस्टेबल हो। जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो स्टेबल हो। अब बात करते हैं स्टेबल है कौन। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पढ़ा हुआ 3rd चैप्टर में, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। स्टेबल क्यों होती हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि नोबल गैसेस स्टेबल क्यों है, या ये रिएक्टिव क्यों नहीं है, अनरिएक्टिव है। नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती है, स्टेबल क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। तो He, हीलियम, पहली नोबल गैस। दूसरी है आपके पास ऑर्गन, सॉरी नियॉन। तीसरी है ऑर्गन। 3 तक देखते हैं। हीलियम आपकी जो है, हीलियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हीलियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। नियॉन के अंदर कितने हैं, 8। और आर्गन, सॉरी 10। और आर्गन के अंदर कितने हैं, 18। इनका बैलेंस शेल कंप्लीट है। ठीक है, अब बैलेंस शेल कंप्लीट किस तरह है उस चीज़ को हम देखते हैं एक अलग मैनर में। उससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि 2 किस्म के रूल्स हैं, उनको पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक होता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल क्या कहते हैं, ये के शेल के लिए है मोस्टली। क्या कहता है कि किसी भी बैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप डाल लें तो वो डुप्लेट रूल है, यानी कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल। 2 इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस शेल के अंदर आ गए तो डुप्लेट रूल कंप्लीट। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल। बैलेंस शेल मैंने बताया लास्ट शेल को बैलेंस शेल कहते हैं, किसी भी एटम के लास्ट शेल को बैलेंस शेल कहते हैं। देखो 8 इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस शेल के अंदर आ जाएं तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल के अंदर आ जाएं तो डुप्लेट रूल कंप्लीट। अब इसके अंदर देखिए आप, पहला शेल इसका बैलेंस शेल था, तो पहला शेल उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते थे के शेल के अंदर, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट थे तो इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका कंप्लीट है। नियॉन गैस है, इसके अंदर पहले शेल के अंदर 2 और दूसरे के अंदर 8 आ गए तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। इसके अंदर भी पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, तो ऑक्टेट रूल इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से कंप्लीट है। अब तीसरे शेल में वैसे 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो 2, 8 और 8 18 बन गए हैं। तो फर्दर अब देखते हैं इसके अंदर के
जो आपके पास ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल हो गया। अब देखो नोबल गैसेस का ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट है। रीज़न अब क्या आ गई, आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती, तो इसका सिंपल रीज़न क्या है कि नोबल गैसेस हैव कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, या फिर इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी है, ये किसी इलेक्ट्रॉन को ना ले सकती है ना ये किसी को दे सकती है। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की जब जगह ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को ना दे सकते ना ले सकते। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा क्या हुआ हमें इनको पढ़ने का, फ्री नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम नोबल गैसेस जैसा बनना चाहता है, ये एक आइडियल गैस समझ लें, आपके सबके लिए एक आइडियल है, ये हर बंदा ये चाहता है कि मैं ये बन जाऊँ, ठीक है। तो ये नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो हर बंदा चाहता है कि मैं इन जैसी स्टेट हासिल कर लूँ। यानी कि बात, अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, हाइड्रोजन के पास एक है, तो वो क्या करता है कि मैं दो ले लूँ, दो ले लूँगा तो मैं क्या बन जाऊँगा, हीलियम जैसा हो जाऊँगा, वो रहेगा वो हाइड्रोजन लेकिन वो हीलियम जैसा बन जाएगा। तो इस तरह करके वो स्टेबल हो जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ एटम्स मुख्तलिफ तरीक़ों से इलेक्ट्रॉन लेते रहते हैं। किस तरह लेते हैं, तीन तरीके हैं जिनके ज़रिए कोई एटम इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या वो दे सकता है, या मतलब किसी भी तरीके से रिएक्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो पहला तरीका उसमें क्या है, सबसे पहले लूज इलेक्ट्रॉन। देखो अगर किसी के पास दूसरा शेल है, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वैलेंस शेल के अंदर वो है 1 2 3 तकरीबन 4 तक भी रहे, तो वो बंदा उसको बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि किसी से अगर वो इलेक्ट्रॉन पकड़े, अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। फर्ज करें मेरे पास है बोरोन, बोरोन 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। ये पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। वैलेंस शेल की कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसने 5 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इससे बेहतर ये नहीं है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर दे। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से इसका ये वाला शेल खत्म हो जाएगा। जब इसका ये वाला शेल खत्म होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल है। तो इस तरह एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है गेन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम के पास वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 5 6 या 7 तक है, तो क्या करेगा, उसके लिए वो बेहतर है कि वो किसी को इलेक्ट्रॉन देने की बजाय उससे इलेक्ट्रॉन लेके अपना शेल दूसरे वाला कंप्लीट कर ले, बजाय इसके कि अपने सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और एक शेल ज़ाया करे। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, क्या कहते हैं इसको, फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 है, ठीक है, F9। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इधर एक ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, सही है। अब देखें इधर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये आगे 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब दूसरे शेल के अंदर मैंने कहा था आपको कि एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा और इस तरह ये भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एक तरीका है, कोई एटम कैसे स्टेबल हो सकता है। देखो एक तो लूज कर लिया इलेक्ट्रॉन, एक गेन कर लिया, एक है बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड, फॉर्म बॉन्ड। अब बॉन्ड बना के कोई एटम किस तरह स्टेबल हो सकता है। देखो जब एक बॉन्ड बनेगा ना, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि बॉन्ड बनाने से किस तरह एटम स्टेबल हो जाते हैं। तो इसमें आप ऐसे समझ लीजिए, एक हमने बॉन्ड ले लिया HF का, ठीक है, HF का बॉन्ड ले लिया। H के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, H के अंदर 1 और फ्लोरीन के अंदर 9, ऐसे ही H के अंदर 1 होता है, फ्लोरीन के अंदर 9 होता है। अब H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर H को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, H स्टेबल है। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, फ्लोरीन भी स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, डुप्लेट रूल कंप्लीट। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो दूसरे शेल में 8, तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना है, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड पार्टिसिपेट करती है। ये डॉट एंड क्रॉस लीवेज का स्ट्रक्चर है, ये आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, मतलब अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। फर्ज करें कि ऐसे हो गए। अब देखो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आगे कोई दूसरा आइटम आगे पूछे बॉन्डिंग के लिए, H कहेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मैं स्टेबल हूँ। कैसे पूरे हैं, H कहेगा कि मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ठीक है। बॉन्डिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट किया है, कहता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने फ्लोरीन के पास जाना है, फ्लोरीन से जाके उससे पूछना कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन ने कहना है कि 8 नहीं, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने से क्या हुआ, दोनों एटम के पास शेयर हो गए। दोनों एटम कह रहे हैं कि ये 2 मेरे हैं, दोनों एटम कह रहे हैं ये मेरे हैं। यानी कि ऐसे समझ लें कि एक कंपनी के अंदर 2 बंदे शेयर खरीद रहे हैं,
फिर वो कह रहे हैं कि ये कंपनी मेरी है, तो दोनों कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि ये कंपनी मेरी है, क्योंकि उन्होंने दोनों ने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह ये काम चलता है। तो हमने इस चीज़ को पढ़ा कि लूज इलेक्ट्रॉन, लूज करके इलेक्ट्रॉन को, या गेन इलेक्ट्रॉन, या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, इन तीनों चीज़ों के जरिए कोई आइटम स्टेबल हो सकता है। तो इस तरह हम इस चीज़ को नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं, और फिर इन टाइप्स को आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मुख्तलिफ किस्म के अट्रैक्टिव फोर्सेज देखेंगे, उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।